हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी को स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज रीडिंग का पीरियड शायद हमारा 9 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5 संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ। तो देखो, हम बताना है जो संबंध इसका हिस्सा है वही संबंध इसका हिस्सा है। सारे संबंध किसके साथ आएगा? देखो 19 है, 19 के बाद आने वाली अवैध संख्या कौन सी है? कौन सी 19 के बाद 23 आती है, 11 के बाद 13 आती है, 7 के बाद कौन सी आएगी अवैध संख्या? 11। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एन वोल्फ को IQZHPRTH लिखा जाता है, उसी भाषा में इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा? तो देखो, हम बताएं इसमें इसका कोड क्या आएगा। देखो ई है, ई में +4 करेंगे आई आएगा, एन में +4 करेंगे एन में +3, वी में +4, एल में +4। तो इसमें क्या होगा देखो, पहले +4, फिर +3, +4, +3, फिर ओ में यहां से ई है, +4 कर दिया आई आगा, एन से +3 कर दिया क्यू आगा, वी से +4 कर दिया जेड आगा, ई से +4 कर दिया +3 कर दिया एच आगा। पहले +4 +3 +4 +3। तो ऐसे करना, देखो आई में +4 करेंगे, आई में +4 एम, एन में +3 क्यू। तो देखो एम और क्यू शुरू हो रहेगा, ना ये शुरू हो रहा ना ये शुरू हो रहा। ऑप्शन नंबर एक। एक निश्चित कूट भाषा में जो हमें कोड दे रखे हैं, A+B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो हम बताना है P का N से क्या संबंध है। P का N से बताना क्या संबंध, देखो प्लस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो ये पत्नी है इसकी। भाग का अर्थ है इसका पिता, एन का पिता होगा वी। गुना का अर्थ है इसमें बहन, माइनस का अर्थ है भाई। देखो एन का पिता वी है, पिता की बहन है, भाई है, तो क्या होगा पिता का भाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कथन है ये, सभी फूल पेड़ है। देखो सभी फूल पेड़ है, सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ फल है। कुछ फल फूल है, देखो कुछ फल अंदर से हो चाहे बाहर से हो, कुछ में सही होता, कुछ फल फूल है तो ये सही है। सभी फूल फल है, सही देख देख, सब सब क्या है? सभी फूल फल है, तो सब में तो गलत है। अगर बोलता कुछ फूल फल है तो सही होता। तो निष्कर्ष एक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोनों छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। देखो 5 व्यक्ति बैठे हैं, एक बैठा है इनमें से अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी है। देखो अंतर्मुखी यहाँ बैठ जाएगा, और बहिर्मुखी यहाँ बैठ सकता। देखो ऐसे यहाँ बैठ सकता, कोई सा बैठ सकता।
देखो आ बोला, एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा, ये तो बैठा नहीं सकता, कौन सा कहाँ बैठा? एक कमजोर व्यक्ति एक बहिर्मुख व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा। देखो जो बैठा बहिर्मुख व्यक्ति के ठीक बाएं, अगर हमने बहिर्मुख व्यक्ति यहाँ बैठाया तो बाएं तरफ कोई बैठा ना, तो बहिर्मुख व्यक्ति यहाँ बैठेगा। अंतर्मुख यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ बैठा बहिर्मुख व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति बहिर्मुख व्यक्ति के बाएं, एक कमजोर। अगर देखो बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति और दुबले व्यक्ति के ठीक बीच में, बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी है बैठा बुद्धिमान, और दूसरा दुबला। बचा कौन सा? एक बचा कोई सा, कमजोर बैठा दुबला बैठेगा। हम बताना क्या इसमें, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा, बीच में कौन सा बैठा? दुबला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं, इसी तरह तीसरे और चौथे अक्षर आपस में बदल दिए गए। तो हमें बताना है नई वर्णमाला श्रृंखला में 22 से 15 कौन सा आएगा। देखो जैसे ए है और बी है, तो ये आपस में बदल दिए, बी की जगह ए कर दिया, ए की जगह बी कर दिया। हम बताएं 15 अक्षर कौन सा है बाएं ओर से। देखो दो दो पेज चल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 15वां और 16 बदलेगा, 16 पे पी आवे, 15 पे ओ, तो आपस में बदल जाएंगे, यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा। तो मतलब 15 सब कौन सा है फिर? पी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है और एक असमान है, तो हम बताएं चारों में से असमान कौन सा? तो देखो डी है, डी चार पर, डी चार पर प्लस चार हो रहे हैं यहाँ भी, प्लस चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार। यू से प्लस चार हो गए, यहाँ प्लस चार हो गए, सी से प्लस चार हो गए, यहाँ से प्लस चार, यहाँ प्लस चार, 18 पर आ रहा है, आर से प्लस चार हो गए, बी से प्लस चार जेड आगा, जेड से प्लस चार डी आगा, डी से हो गए प्लस तीन, तो ये गलत होगा। देखो ए से प्लस चार हो गए, ई आगा, ई से प्लस चार आई आगा, आई से प्लस चार एम आगा, एम से प्लस चार क्यू आगा, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। हमें पांचवें क्रम में लगाने, सबसे पहले कौन सा आएगा? डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑर्डर है ये। तो देखो इसमें ऑप्शन शुरू हो रहे हैं चार से और एक से, तो देखो पहले चार आया, पहले एक आया, देखो एम इसमें, एम इसमें, ए इसमें, एन आगा, इसमें एल आगा, तो पहले एल वाला आया, पहले एन वाला आएगा, पहला आएगा एल वाला, तो चार शुरू होएगा एक वाले। अब देखो लास्ट में दो आ रहा या तीन आ रहा, देखो लास्ट में दो आया तीन आया, देखो पहले एम आगा, ए आगा, एन आगा, आई आगा, देखो पहले ए वाला आएगा, तो एक तो पहला आएगा और दो वाला बाद में आएगा, तो लास्ट में कौन सा आएगा? हमें तीन बार एक में तीन में और दो में देखना। एम से एम, आई, ई, तो पहले ई वाला आएगा, बाद में आई वाला, दो वाला बाद में आएगा, तो दो वाला कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में कौन सा आएगा? दो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास है विभिन्न फलकों पर छह संख्या दी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो हम बता 24 के विपरीत कौन संख्या आएगी? तो देखो हम उसमें देख रहे हैं जो दोनों में एक कॉमन हो गए, देखो इसमें 21 कॉमन है, इसमें 21 कॉमन है, 25 कॉमन है, 25 कॉमन है। अगर हमसे पूछता 23 के विपरीत क्या है, तो 23 के विपरीत 22 रह जाता फिर, जबकि इसमें दो दो कॉमन है। अब देखो पहले से और तीसरे में देखेंगे, यहाँ 25 कॉमन है, यहाँ 25 कॉमन है, 25 से किलो के बाद घूमेंगे, इस हिसाब से किलो के बाद घूमेंगे। हाँ 24 के विपरीत, 24 तीसरे यहाँ आ रहा, जो लास्ट में कौन सा है? 21, तो 24 के विपरीत क्या आएगा? 21, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस विकल्प की आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हम बताना यहाँ कौन श्रृंखला आएगी इसमें से। तो देखो सर्कल यहाँ है, यहाँ से उठ के यहाँ आगा, यहाँ से उठ के यहाँ आगा, यहाँ से यहाँ पहुंच का, अगले में यहाँ से यहाँ चाहिए। देखो वर्ग यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया, जबकि यहाँ से पहुंच के यहाँ पहुंची गया तो ये श्रृंखला पूरी ना हो रही इससे। तो हमें क्या करना, देखो पहले आएंगे हम पहली से दूसरी में, तीसरी से चौथी में। देखो सर्कल यहाँ से उठ के यहाँ आगा, ये तीर यहाँ से उठ के यहाँ आगा, वर्ग यहाँ से उठ के ऊपर पहुंच गया, सर्कल यहाँ से उठ के ऊपर पहुंच गया। तो देखो अब हमें लगाना तीसरी से, दूसरी से, तीसरी में और चौथी से पांचवी में। पहले बार छोड़ देंगे। देखो यहाँ से ये वर्ग यहाँ से बीच में आ गया तो सर्कल है बीच में आएगा। देखो बीच में इसमें ना आ रहा ना इसमें आ रहा, इन दोनों में आ। देखो इसमें ये वाला यहाँ से चिन्ह यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो ये वाला चिन्ह यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, इसमें नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एम एन पर रखा जाता है। देखो इसका था दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो 5 है, 5 पहला आया यहाँ से और 5 उल्टा हो जाएगा यहाँ से ऐसे। देखो इसमें नीचे पकड़ दिया, बाकी समय सही है। उसके बाद 4 आएगा, 4 देखो 4 ऊपर नीचे कर दिया इसमें भी। उसके बाद 3 समय सेम है, टी देखो टी यहाँ से उल्टा कर दिया इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें पुस्तकालय अध्याय इंडेक्स। तो मैं बताना इसका, देखो बना रही पुस्तकें, पुस्तक का हो गए, ये होगा इंडेक्स का, इंडेक्स का अध्याय इसके अंदर आएगा, और जी पुस्तक होगा, अध्याय इंडेक्स होगा। देखिए मैंने पुस्तक का, पुस्तक के अंदर अध्याय होता और पुस्तक के अंदर क्या होता है, इंडेक्स। और पुस्तक किसके अंदर होती है, पुस्तकालय में। तो ऐसा कौन सा, देखो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में देखो षष्ठभुज उसमें इंजीनियर, इसमें क्या इंजीनियर, और व्रत में क्या संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी। और आयत में है मॉर्निंग वॉकर्स, इसमें क्या मॉर्निंग। तो देखो बताना इसमें से कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियरिंग। देखो इंजीनियर वाले में षष्ठभुज में तो इसमें तो आना चाहिए, बाकी दोनों कॉमन होना चाहिए। दोनों कॉमन कौन सा, 35, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो हम बताएं त्रिभुज कितने हैं। देखो 1 2, एक यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये, एक इस वाली आकृति में कितने हुए, 3। इस वाली आकृति में 3, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, इसमें 3 हो गए, एक इसमें होगा, एक ये, एक ये, एक ये। अब गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 8 9 10 11 12 13 14 15 अच्छा 3 3 6 21। तो कितने त्रिभुज हो गए, 21, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा चिन्ह प्लस के विपरीत आएगा। हम बताएं इस चिन्ह के विपरीत कौन सा आएगा।
देखो, ऐड के विपरीत डॉलर आ जाएगा, स्टार के विपरीत परसेंटेज, प्लस के विपरीत हैशटैग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशन आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे मोड़ने का तरीका दर्शाया गया है। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो खुले कागज से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है। हम बताना, जब इसे खोलेंगे, खोलने के बाद कैसी आकृति बनेगी। तो त्रिभुज है यू, यहाँ से एक वर्ग यहाँ आएगा, पहले यहाँ त्रिभुज आएगा, सर्कल आएगा। देखो सर्कल की जो ऊपर पलटेंगे इसे, त्रिभुज ऐसा हो जाएगा, वर्ग ऐसे। तो देखो इसमें चार चौथ ऊपर कर रखी है, इसमें देखो दो चौथ अलग कर रखी है, इसमें चार सर्कल दो आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए दी गई आकृति में पेन चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो हम बता रहा है कौन सी आकृति इस आकृति को पूर्ण करेगी। तो देखो पहले देखो कैसे यहाँ आएगा, ऐसे ही आएगा। देखो इसमें ना ऐसा, ना इसमें ऐसा, इसमें है लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए भाग का अर्थ है ए बी का पिता। मतलब आर ऐसे था, कौन सा आर, कौन से में? देखो आर है यहाँ, भाग का अर्थ क्या है? पिता, गुना का अर्थ है पत्नी, जो इसकी पत्नी है। पत्नी होगी ये, इसका यहाँ से पिता होगा, ये यहाँ से पिता होगा। तो बताना आर एस का दादा है। देखो यहाँ से ये इसकी पत्नी है, पत्नी का पिता होगा, पिता का पिता दादा होगा। तो यहाँ दादा पहले में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के सही दर्पण छवि का चयन करें। बताना दर्पण प्रतिबिंब में कैसे कौन छवि आएगी इसमें। देखो ऐसी तारीख जैसी है, चेंज होगी। ऑप्शन ए में ऐसी तारीख जैसी है, ब्लैक वाला पार्ट ऊपर पहुंचेगा नहीं, नीचे पहुंचेगा। ये घुमाएंगे से ब्लैक वाला पार्ट ऊपर पहुंचा जाएगा, नीचे रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में पेंशन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो हम तीनों गुना करेंगे इसमें, 7 से 21, 21 दूनी 42, 42 हो गए। 22 में ये वाले 7 हमने प्लस कर दिए, कितना हो गए? 49। 6 गुना करेंगे, 6 पंजे 30, 30 से कम 30, 30 में प्लस 6 कर देंगे, 36। गुना करेंगे 7 से 21, 21 चौक 84, 84 में प्लस 3 जोड़ेंगे, 87। तो यहाँ कौन सा है? 87। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। हाँ बताना असंगत चित्र कौन सा है। बी दो पाव है, एक्स 24 पर जोड़ दिए 26, यहाँ कर रखें -2 कर लेंगे, 24 आ गया, -2 कर दिए 24। 1 पर 23 पर 24 होगा, -2 22। 4 पर 26 पर 30 हो गए, -2 करेंगे 28। 5 पर 25 पर जोड़ेंगे 30, यहाँ 30 दे रखा, जब ये गलत है। पहले जोड़ रहे हैं -2, जोड़ रहे हैं -2। तो अगर तो कौन से? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करना, मतलब चारों में से अलग कौन सी है। देखो कितनी आकृति इसमें, 4 3 7, इसमें 7 है, 3 3 6 1 7 इसमें, इसमें कितने हैं? 4 3 7, इसमें 4 और 3, इसमें भी 7, इसमें 8 है। तो अलग बताने अलग कौन से? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब
कौन सी आकृति को इस आकृति को पूरी कर देगी? तो देखो एक ऐसे आई पर यहाँ से ऐसे यहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा ऐसा। देखो इसमें भी पार ही ना हुई लाइन, इसमें ऐसा है ही ना, इसमें पार हो रही है लेकिन बीचों बीच ना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज को नीचे दी गई पेशन आकृति में दिखाए गए अनुसार मोड़ाता है। देखो हम आकृति मोड़नी है, यहाँ से फिर आकृति खोलेंगे तो कैसी आएगी? तो यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा वाला। देखो इसमें ऐसा ना, इसमें आएगा ना, इसमें ऐसा ना, इसमें ऐसा। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे, बताना प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। धन्यवाद।